नमस्कार। आज हम एक बड़े इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे डिस्कस करेंगे। जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, उनको एक चीज़ स्ट्रिक्टली मना होती है या वो कभी नहीं करनी चाहिए, वो है स्मोकिंग। तो स्मोकिंग वैसे तो हर किसी के लिए डेंजरस है, उसके अपने काफ़ी नेगेटिव हेल्थ इम्पैक्ट्स हैं, चाहे वो लंग्स की प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो कैंसर की रिस्क हो, चाहे वो बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। बट स्पेसिफिकली डायबिटीज़ वालों में स्मोकिंग के बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। तो मैं ऐसे 10 चीज़ों पे कारणों की बात करूँगा जिनको सुनकर आपको बिल्कुल लगेगा कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स को स्मोकिंग कभी नहीं करनी चाहिए। तो डायबिटीज़ हमें पता है कि डायबिटीज़ के खुद के अपने हेल्थ इम्प्लीकेशंस हैं। डायबिटीज़ से अलग अलग तरीके के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, किडनी पे इफ़ेक्ट आ सकता है, हार्ट डिजीज़ की रिस्क बढ़ जाती है और इनमें से मोस्टली प्रॉब्लम्स स्मोकिंग की वजह से बढ़ जाती है। तो सबसे पहले तो जो स्मोकिंग होती है, आपको पता होगा कि उसमें कुछ हानिकारक तत्व होते हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड या कुछ जैसे निकोटीन होता है स्मोकिंग में। तो इन सब से जो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है, उसकी वजह से बीपी बढ़ने लगता है। तो वैसे तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स को बीपी की रिस्क बढ़ जाती है, बट यदि वो स्मोकिंग करते हैं तो ये बीपी की रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाती है या नॉर्मल दवाइयाँ काम नहीं करती हैं या वो एक दवाई का है तो हो सकता है उनको 3 दवाइयाँ बीपी कंट्रोल के लिए लेनी पड़े। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है, स्मोकिंग की वजह से हार्ट डिजीज़ होने की रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स में जिनको डायबिटीज़ नहीं है, उनकी तुलना में हार्ट डिजीज़ होने की रिस्क 2 से 5 गुना वैसे ही होती है। और इसके अलावा यदि वो स्मोकिंग करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इनफैक्ट प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स स्मोकिंग करते हैं, उनको हार्ट डिजीज़ या हार्ट अटैक होने की रिस्क बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तीसरी चीज़ जैसे हार्ट के वेसल्स में क्लॉट आ सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। उसी तरीके से जो ब्रेन की वेसल्स हैं, उनमें क्लॉट आ सकता है और पैरालिसिस या स्ट्रोक हो सकता है। अगेन स्मोकिंग की वजह से डायबिटीज़ वालों में इसकी रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। चौथी चीज़, इसी तरीके से जैसे हार्ट के वेसल्स में ब्लॉकेज होता है, ऐसे ही जो आपके पैर हैं या लोअर लिम्स हैं, उनमें जो ब्लड वेसल्स ब्लड सप्लाई करती हैं, स्मोकिंग की वजह से उनमें क्लॉट आने की रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। डायबिटीज़ के बहुत सारे पेशेंट्स जो स्मोकिंग करते हैं, उनको पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़, जो पैरों की ब्लड वेसल्स हैं, उनमें ब्लड सर्कुलेशन कम होने लगता है और चलने में उनको पैरों में काफ़ी सीवियर पेन होने लग होने हो सकता है। इसके अलावा डायबिटिक फुट होने की रिस्क बिकॉज़ स्मोकिंग की वजह से ना केवल ब्लड का सर्कुलेशन कम होने लगता है, बट जो नर्व्स हैं, जिनमें सेंसेशंस जिससे हम परसीव करते हैं पैरों में, उनकी क्षमता भी काफ़ी कम हो जाती है। तो डायबिटिक जो स्मोकिंग की वजह से न्यूरोपैथी भी होती है, ब्लड सर्कुलेशन भी कम होता है। तो डायबिटिक फुट होने की जो रिस्क है, पैरों में जो अल्सर्स, घाव बनना या कोई नॉन हीलिंग अल्सर्स पैरों में होना, इसकी रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा कुछ जैसे आँखों के कॉम्प्लिकेशंस हैं। हम आपको सबको पता होगा कि डायबिटीज़ की वजह से रेटिना में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो स्मोकिंग की वजह से वो रेटिना की प्रॉब्लम की रिस्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कुछ और आँखों की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जैसे मैक्युलर डिजनरेशन या एवन जो नॉर्मल कैटरैक्ट होता है या आँखों में जो प्रेशर बढ़ता है, ग्लोकोमा बोलते हैं। तो स्मोकिंग की वजह से ये सारी रिस्क बढ़ जाती है। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि डायबिटीज़ के बहुत सारे पेशेंट्स को किडनी की प्रॉब्लम होती है। स्मोकिंग की वजह से किडनीज़ में कुछ एडिशनल चेंजेस होते हैं। किडनीज़ की जो ब्लड वेसल्स हैं, उनकी ब्लड सप्लाई कम होने लगती हैं। तो डायबिटीज़ के पेशेंट जो स्मोकिंग करते हैं, उनको किडनी प्रॉब्लम्स होने की रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर डायबिटीज़ के पेशेंट जो स्मोकिंग करते हैं, उनको लंग प्रॉब्लम्स स्मोकिंग की वजह से हो सकती हैं। अस्थमा रहना, सीओपीडी जिसको बोलते हैं, साँस फूलना, लंग्स में ऑक्सीजन की कमी होना, एवं लंग कैंसर्स, ये सारे स्मोकिंग से रिलेटेड हो सकते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को कम कर देता है। तो आपके अलग-अलग तरीके के इन्फेक्शंस, स्पेशली लंग इन्फेक्शंस या निमोनिया, इसकी रिस्क डायबिटिक्स में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है यदि वो स्मोकिंग करते हैं। और सबसे लास्ट में कुछ कैंसर्स स्मोकिंग से डायरेक्टली रिलेटेड हैं
और स्पेसिफिकली यदि डायबिटीज़ पेशेंट्स स्मोकिंग करते हैं तो उनको वो कैंसर्स जैसे लंग का कैंसर्स, किडनी का कैंसर्स, पैंक्रियाज का कैंसर्स, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर्स, इन सब की रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये तो आपको लग गया होगा कि जो मैंने इतनी बातें की हैं कि स्मोकिंग के बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हैं डायबिटीज़ पेशेंट्स में यदि वो स्मोकिंग करते हैं। तो कोई भी डायबिटीज़ के पेशेंट्स स्मोकिंग कर रहे हैं या उनके कोई फैमिली मेम्बर्स हैं या उनके फ्रेंड्स हैं जो जो जानते हैं कि आपका फ्रेंड है डायबिटिक से और स्मोकिंग कर रहा है, आप उसको बहुत ज़्यादा डिस्करेज करिए स्मोकिंग करने के लिए और उसको किसी भी तरीके से हेल्प करके ये कोशिश करिए कि वो स्मोकिंग को बंद कर दें। जो लोग क्रॉनिकली लंबे टाइम से स्मोकिंग कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल होता है उसको छोड़ना। लेकिन स्मोकिंग में एक चीज़ है, जो स्मोकिंग का जो एडिक्शन होता है, वो साइकोलॉजिकल एडिक्शन ज़्यादा होता है। जैसे सपोज़ करो कुछ लोग अल्कोहल के एडिक्ट हो जाते हैं, तो उनकी बॉडी फिज़िकली डिपेंडेंट हो जाती है, उसको बोलते हैं फिज़िकल डिपेंडेंस। जैसे ही वो अल्कोहल बंद करते हैं तो उनकी बॉडी में अलग-अलग तरीके के सिम्पटम्स आने लगते हैं। लेकिन स्मोकिंग में फिजिकल डिपेंडेंस कम है, आपकी बॉडी में उसकी डिपेंडेंस नहीं होती, बट माइंड में या साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस ज़्यादा है। तो यदि पर्सन मोटिवेटेड है, बिल्कुल डिटरमाइंड है कि मुझे स्मोकिंग बंद करनी है, वो साइकोलॉजिकली स्ट्रांग है, तो वो स्मोकिंग को आहिस्ता-आहिस्ता कम करके बंद कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इसके लिए आपको कभी-कभी मेडिकली हेल्प लेनी पड़ सकती है। डी-एडिक्शन प्रोग्राम्स में जा सकते हैं, साइकियाट्रिस्ट होते हैं, कुछ मेडिकेशंस होती है, निकोटिन की च्युइंगम्स होती हैं या कुछ और भी मेडिकेशंस होती हैं, जिनकी मदद ली जा सकती है स्मोकिंग को छुड़ाने के लिए। तो आज का इम्पोर्टेंट मैसेज यही है कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स को कभी भी स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। थैंक यू।